आप लोगों के साथ शालिनी पांडे, न्यूज गंगा यूपी बिहार में आपका स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी खबर आपको यहां देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। फिर बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, कई शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकते दुकानदार, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़कर 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जरूरत के वक्त भरोसेमंद काम नहीं आए, एफआईपीआईसी में बोले पीएम मोदी। यूपी का अगला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी आप, केजरीवाल। मुंबई में जल्द चलने लगेगी लोकल ट्रेन की जगह वंदे भारत मेट्रो। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मानहानि मामले में बीबीसी को मिला दिल्ली हाई कोर्ट का समन। टीचर ने सोशल मीडिया पर सिद्धारमैया सरकार की आलोचना की, हो गया सस्पेंड। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित। कश्मीर में G20 की मीटिंग के लिए सिक्योरिटी रही टाइट, चप्पे चप्पे पर तैनात रहे सुरक्षाकर्मी। यूपी बिहार की खबरें अब विस्तार से। बांदा में हुआ बड़ा हादसा, बेकाबू बोलेरो पेड़ से टकराई, 4 की मौत, 3 घायल। बांदा जिले के तिंदवारी में बारात लेकर लौट रही बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे के वक्त बोलेरो में 7 लोग सवार थे, जिसमें 4 की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंडन संस्कार में जा रही सवारियों से भरी नाव, गंगा में डूबी 3 महिलाओं के मिले शव, बचा हड़कंप। बलिया जिले के मालदेपुर संगम घाट पर सोमवार को मुंडन संस्कार के लिए हजारों की भीड़ जुटी। मुंडन संस्कार के लिए गंगा पार जा रही सवारियों से भरी नाव डूब गई। इसमें कई लोगों के डूबने की आशंका है, वहीं महिलाओं के शव निकाले गए हैं। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर होगी कानूनी कार्रवाई। पिछले साल सर्वे में 8441 मिले थे। अवैध विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मदरसा बोर्ड की परीक्षा के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी मंथन हो चुका है। इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को दूसरे देशों से पैसा मिल रहा है। मंडप से भागा दुल्हा, दुल्हन बनी प्रेमिका ने 20 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा। 20 सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। बरेली में दुल्हा बने युवक सजने संवरने की बात कहकर मंडप से चला गया। दुल्हन मंडप में काफी देर तक इंतजार करती रही। जब उसे फोन किया तो बहाना बनाने लगा। इस पर दुल्हन ने पीछा किया और उसे बस में पकड़ लिया। महाराजगंज में बोले सीएम योगी, लोक कल्याण का आधार है, सनातन धर्म आगे बढ़ने की देता है प्रेरणा। इंसान का दिमाग अगले 100 वर्षों में कैसा होगा, बताएंगे बीएचयू के वैज्ञानिक। इंसान के दिमाग की संरचना में बदलाव पर पहला अंतर विभागीय शोध बीएचयू के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा कर रहे हैं। सभी गांव होंगे हाईटेक, अब गांव में बिना नक्शे के नहीं बनवा पाएंगे मकान और दुकान। गोरखपुर में नियम लागू। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अशोक कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज बनवाने के लिए अब जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। ये व्यवस्था 1 साल से लागू हो चुकी है। बगैर नक्शा पास कराए कोई निर्माण कराए तो कार्रवाई की जाएगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दबोचे नकलची, कॉलर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सीओडी परीक्षा में नकल कर रहे थे। कोच बताता था आंसर। आगरा में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने नकलची को पकड़ा। ये कॉलर में लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सीओडी की परीक्षा में नकल करने का प्लान बनाकर पहुंचा था और उसे होटल में बैठा हुआ शख्स आंसर बता रहा था। आरक्षण के बहाने सियासत गरमाने में जुटे स्वामी प्रसाद मौर्य, दिया रामराज हटाओ आरक्षण बचाओ का नारा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित ट्वीट कर सुर्खियों में आ गए हैं। वो आरक्षण के बहाने सियासत गरमाने में जुटे हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत विभाग अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण के मुद्दे पर ट्वीट किया। 58 साल की सास ने बेटे को दिया जन्म, विधवा बहू ने खड़ा कर दिया हंगामा, बोली संपत्ति के लिए पैदा किया वारिस। आगरा में 58 वर्ष की सास ने बेटे को जन्म दिया तो विधवा बहू ने हंगामा कर दिया। कहा कि मेरे पति इकलौती संतान थी, मुझे संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े, इसके लिए वारिस पैदा किया। पर्यटन व्यवसायियों को 1 लाख रुपए का पर्यटन पुरस्कार दिया जाएगा। योगी सरकार प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों को पुरस्कृत करेगी। 1 लाख रुपए का राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान करेगी। वाराणसी में 2000 रुपए के नोट से सोना खरीदने की मची होड़, कारोबारी काट रहे चांदी। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने की खबर से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बड़े नोट को दबाए बैठे लोग अब इसे बदलने की जुगत में जुट गए हैं। वाराणसी में लोग बड़े नोट से सोना खरीद रहे हैं।
एसआई से ज्ञानवापी के सर्वे की मांग पर मस्जिद कमेटी ने दाखिल की आपत्ति। अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई हुई। दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 7 जुलाई तय की। मजदूर हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी की हुई वर्चुअल पेशी। अब 30 को होगी सुनवाई। आजमगढ़ जनपद न्यायालय में सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी और बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के मामले में सुनवाई हुई। मुख्तार अंसारी के मामले में 30 को अगली तारीख तय की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलते जयंत। कांग्रेस के सहारे गठबंधन मजबूत करने का दिया इशारा। चौधरी जयंत सिंह लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को एमएसपी और फसलों के दाम के मुद्दे से जोड़ेंगे तो युवाओं को बेरोजगारी के मुद्दे से प्रभावित करेंगे। वो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के सहारे किसानों से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। बिहार यूपी के कर्मनाशा स्टेशन के पास हुआ हादसा। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जहां तहां अटक गई। हादसे के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेलवे की टीम मालगाड़ी को रेलखंड से हटाने में जुट गई। इधर बारात पहुंची, उधर ब्यूटी पार्लर में सच रही दुल्हन को बिहार पुलिस के जवान ने गोली मार दी। बिहार में शादी की सजावट करने पहुंची दुल्हन को पुलिस के एक जवान ने मेकअप रूम में घुसकर गोली मार दी। जमीन म्यूटेशन के नाम पर महिला को बिस्तर पर ले गया था अंचलाधिकारी। पुलिस ने वहीं से किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने रविवार की शाम भूमि राजस्व विभाग के एक अंचलाधिकारी को एक कमरे से गिरफ्तार किया। वो कमरे में बेड पर एक महिला से जबरदस्ती कर रहा था। आरोप है कि उसने जमीन के म्यूटेशन के नाम पर महिला को वहां बुलाया था। नाबालिग छात्रा को 3 शहरों में घुमाकर गैंगरेप करते रहे 3 लोग। दरभंगा की एक नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। तीनों ने उसे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में घुमाते हुए रेप कर रहे थे। अब महिला ने थाने में पहुंचकर तीनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुंबई से गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर तेलंगाना पुलिस ने दरभंगा में की छापेमारी। हीरे के जेवरात बरामद। बिरोली थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि एक जगह से कुछ आभूषणों की बरामदगी हुई है। उसकी निशानदेही पर अभी छापेमारी चल रही है। शराब जांच में 2 लोगों को पकड़ने पर भड़के लोग। पथराव के जवाब में आबकारी टीम ने की फायरिंग। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पर रोक नहीं लग रही। इसके नाम पर हिंसक वारदातें बढ़ गई हैं। रविवार की रात 2 शराबियों को पकड़ने के चक्कर में झड़प हुई। साथ ही रोड़ेबाजी। पथराव के जवाब में आबकारी टीम ने कई फायरिंग की। जनता दल यूनाइटेड ने केसी त्यागी को विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाया। राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के पद से उन्हें मार्च महीने में हटाया गया था। तब उन्होंने कहा था कि पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पर वो खुद काम नहीं करना चाहते। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। महबूबा मुफ्ती को आतंकी आक्रांताओं का उपासक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी एकता, कौन सी विपक्षी एकता? वे खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये बिहार को संभाले, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें। साथ ही उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब एक दूसरे आतंक फैलाने वाले आक्रांता टीपू सुल्तान की मजार पर पूजा करे, नमाज पढ़े, जो करना है करे। मुंगेर में एक परिवार के 20 लोगों को ट्रक ने कुचला। 2 की मौत और 18 गंभीर रूप से घायल। विरोध में NH80 जाम। बरियापुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि ट्रक को जब्त कर लिया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना में 60 साल की रीता कुमारी और 4 साल की माही कुमारी की मौत हुई है। वहीं 10 घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को तीसरी बार नशे में पकड़ा गया तो निकाली शराबबंदी पर भड़ास। कैमरे के आगे बोली ऐसी बात कि बताना भी है नामुमकिन। बिहार की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।